यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रूपा। उत्तर प्रदेश की शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा शहर में प्रदूषण को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले 2 दिनों में यहां पर एयर क्वालिटी में सुधार दर्ज किया गया। नोएडा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की लगातार चल रही निगरानी और कार्रवाई का असर अब साफ दिखने लगा है। नोएडा में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए एनजीटी के निर्देश पर कड़े कदम उठाए गए। इसी क्रम में गौतम बुद्ध नगर में लागू ग्रैब 3 को अब हटा लिया गया है। हालांकि एहतियात के तौर पर जनपद में ग्रैब 2 की पाबंदियां अभी बरकरार रहेंगी। बढ़ता जा रहा है। आज की बात की जाए तो नोएडा में सिर्फ AQI का स्तर 400 के पार है। इसको लेकर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? नोएडा का AQI का स्तर 400 के पार है, लेकिन अगर हम लोग पिछले कुछ समय के बुलेटिन को देखें, 400 उसने टच किया है, 400 को क्रॉस भी किया है, फिर वापस लौट के आ गया है 300-350, कल 350 के आसपास रहा। आज मॉर्निंग में 400 के आसपास गया था, फिर रिड्यूस हो गया, वो 375 के आसपास आ गया है। इट हैपन्स, चीज़ें हैं, फ्लक्चुएटिंग मौसम रहता है तो उसमें चीज़ें AQI फ्लक्चुएट करता रहता है। बट हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 11 नवंबर को ग्रैब 3 लगा था और वो 25 नवंबर को, होपफुली शायद 25 नवंबर को ही वो ग्रैब 2 में वापस हम लोग आ गए। 15 दिन हम लोग ग्रैब 3 में रहे और 15 दिन में हम लोग ने काफ़ी कंटिन्यूस एक्सरसाइज की। हम लोग की 4 टीमें हैं, डिपेंडिंग अपॉन आस फैसिलिटेशन जो हम लोग के पास हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी 4 टीमें जो हमेशा रन करती रहती हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने करीबन 3 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास के जुर्माने भी इम्पोजिशन के लिए अथॉरिटी को भेजे हैं। अथॉरिटी ने उसमें जुर्माने लगाए भी हैं और उसकी वजह से इफेक्ट पड़ा है और हम लोग वापस ग्रैब 2 में आ गए हैं। ये एक अच्छी बात है और ये आप लोग के सहयोग और हम लोग के एफर्ट से भी, आप लोग का सहयोग ऐसा है कि आप लोग हम लोग को बताते भी रहते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू, कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, एंड वी एक्ट इट प्रॉम्प्टली। उसके अलावा नोएडा अथॉरिटी की स्मगलिंग मशीनें हैं जो वर्क कर रही हैं, एंटी स्मोक गन है। हमारी कोशिश रहती है कि जितनी निर्माणाधीन साइटें हैं वहाँ पे जो एंटी स्मोक गन्स चल रही हैं वो कंटिन्यूस चलती रहें। हम उसको मॉनिटर भी करते रहते हैं। अगर वो नहीं चलाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली एक्शन भी लेते हैं। RMC प्लांट को ग्रैब 3 में हम लोगों ने इस तरह से बिल्कुल चलने नहीं दिया। ये हम लोग का बड़ा अचीवमेंट था। RMC प्लांट नहीं चले, होपफुली शायद आप लोगों ने इसको पाया भी होगा और एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। RMC प्लांट की वजह से क्या होता है कि RMC प्लांट के चलने से जो डस्ट एमिशन होता है, उसके अलावा RMC प्लांट के रॉ मटेरियल या ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होता है। ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड होती हैं तो उसमें ये ज़्यादा हो जाता है। तो साइट चल रही उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप? जिनके खिलाफ चाहे हमारी कार्रवाई हमेशा जारी है, कार्रवाई हमारी बंद नहीं हुई है। ग्रैब 3 हटा है, ग्रैब 2 अभी भी है। एक्शन उसी तरह से हो रहे हैं, टीमें रिलैक्स नहीं हुई हैं, वो अभी भी उसी तरह से काम कर रही हैं। वी आर डूइंग इट। हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग की एक्सरसाइजेस स्ट्रांग रहें ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी ग्रैब 1 में आ सकें, हमारे AQI और बेटर हो जाए। वी आर वर्किंग ऑन इट। नोएडा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम ने शहर में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी। नियमों का उल्लंघन करने वाली 128 साइटों पर अब तक जुर्माने की कार्रवाई की जा चुकी है। विभाग द्वारा अलग अलग निर्माण स्थलों और औद्योगिक इकाइयों पर कुल 3.54 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। नोएडा में 2 दिनों के भीतर हवा की गुणवत्ता में आया सुधार प्रशासन और प्रदूषण विभाग की मुस्तैदी का परिणाम माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस तरह की कड़ी कार्रवाई से आने वाले दिनों में नोएडा की हवा और भी ज्यादा साफ हो सकेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।